तो ये ये जो है ना, लिट लकार के सूत्रों को हम समझ रहे थे। लिट लकार कहाँ काम, लिट लकार के सूत्र काम आते हैं। जैसे ये भी लिट लकार में लगते हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा है। जैसे सातवें अध्याय के पहले पाद का नुम प्रकरण है। जैसे नुम प्रकरण में इदी तो हम धातु सेम साधना मस्जिद सुर जली रधि जबोरजी नेट लिटी रधे इटी अलिटी रधे रद धातु को लिट भिन्न इडादि प्रत्यय परे हो इटी अलिटी, तो नुम आगम नहीं होता। तो इसका मतलब लिट में तो हो जाता है। किससे होगा? नेट लिटी रधे। जैसे इन्होंने कहा इटी अलिटी रधे, इडादी अलिटी लिट भिन्न में रद धातु को नुम नहीं होता, तो लिट में नुम हो जाता है, यही तो निकलेगा। वो किससे होगा? ये तो कहता है नहीं होता, बस इतना ही तो कह रहा है नहीं होता। होता किससे फिर? हैं? इसी सूत्र से कैसे होता? ये तो मना करता है, होगा किससे? क्यों जी? हैं? क्या क्या कह रहे हो? नहीं, वो तो ईदित धातु में करता है ना। रद धातु तो ईदित नहीं है। ये नुम प्रकरण है ना। जैसे ईदितोनुम धातु नंदती नदी, नदी धातु का ईद संजय है, तो नंदती बनता है। वंदते, वदी धातु है तो वंदते। से मुचादी नाम, मुचादी धातुओं को श के परते नुमागम होता है। जैसे मुंचती, ए श प्रत्यय आता है ना, तुदादि व्यस्त श, तुदादिगण की धातु में श आता है, तो शे मुचादी नाम नुमागम होगा, तो क्या होगा? मुंचती। मस्जी नसोर झली, मस्जी और नस धातु को नुमागम होगा झलादी प्रत्यय के पर रहते। मस्जी और नस धातु को झलादी प्रत्यय के पर रहते नुमागम होगा, तो क्या बना? क्या बना? बनो बताओ। मंगता मंगतुम मंगतव्यम, नष्टा नष्टुम नष्टव्यम। मस धातु को बालिका श्रवंती, मस्जी मंगता मंगतुम, मस्जेर अंत्यात पूर्व नुम इच्छन्ति। मस धातु को अंतिम अक्षर से पूर्व में नुम होता है। वैसे तो कहाँ होगा? मस धातु को कहाँ होगा? निदचो अंत्यात परा मस धातु को नुम आगम कहाँ होगा?
ऐसा प्राप्त होता है ना, आकार से बाद में प्राप्त है। लेकिन वार्तिक कह रहा है जकार से पहले होता है। ऐसे होता है ये। अब ये इसको संवाद्योरंते से सकार का लोग, न शब्दांत झली अनुस्वार, न शब्दांत झली से अनुस्वार हो गया। अब क्या हुआ? न शब्दांत झली अनुस्वार, और जकार को चोकू से जय को गय हो गया। रस रस वहां करना है तो क्या दोष आएगा, मकान को पहले कर देंगे। आप बताओ क्या आएगा? लोग तो हो रहा है ऐसा कर बस को नहीं मतलब फिर क्या होगा? वही बन जाएगा। संयोग संज्ञा तो तीन, यदि व्यंजन है तो तीनों की इकट्ठी होती है। कैसे हो जाएगा संयोग सकार का लोग? स और ज को देखेंगे, ऊपर वाले में स और ज को देखेंगे, संयोग तो जब बस देखोगे जब तीन इकट्ठे हो रहे हैं। संयोग के अवयव को भी संयोग कहते हैं। नहीं, बहुतों के समुदाय में बहुतों की संयोग संज्ञा प्राप्त है। उसके अवयव को संयोग नहीं कहेंगे सकार जकार में। ये वो कहते हैं, पर ये पक्ष जो है ना, इस पक्ष को मान करके और तब दोष दे रहे हैं। जब बहुत सारे व्यंजन हो तो उन बहुतों के समुदाय की संयोग संज्ञा होती है। दो दो की संयोग संज्ञा हो जाए तब तो फिर तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर न का मतलब संयोगादि से का संयोग के आदि में सकार का लोप हो गया, झल के पर रहते, तय झल है ना। और जय को गय चौकू, चवर्ग को कवर्ग हो जाता है। तो चवर्ग को कवर्ग मानी जय को कवर्ग होगा तो क्या होगा? ग होगा, च छ ज क ख ग। फिर वो उसको मंगता बन गया। हम्म, ठीक है। मंगता मंगतुम मंगतव्यम। हम्म, मस्सी नसोर जली, नस धातु में नुमागम होगा तो सकार को 8वें अध्याय का दूसरे पाद का 30 नंबर सूत्र और 35 नंबर सूत्र 36 नंबर सूत्र निकालो। हैं? ये तो सबको मिल गई और उत्तर शिक्षा है। हैं? अभी भी दो बची नहीं हैं? वो और बची नहीं है। क्या कह रहे हैं? और दो कर्मचारी शिक्षा बची हुई है। जी।
और ये अष्टदय की प्रकरण वाली नवीन जी और पंकज के एक ये अष्टदय है ना प्रकरण वाली। हाँ जी, तो साथ में देगा पहला पाठ। तो यहाँ पर रधि, मैं ये कह रहा था आपको, मस्जिद नसूर झली रधि जब और रची, इससे पाएगा ना। जब मैं कह रहा था कि नेट लिटी रधे, नेट लिटी रधे तो मना करता है, तो किससे रद धातु को नुमागम होगा? तो बोलो रधि जब और रची से होगा। रद धातु और जब धातु उधर देखते ही नहीं हो ना। रद और जब धातु को आजादी प्रत्यय के पर रहते नुमागम होता है। तो इडादी परे रहते, इडादी प्रत्यय के परे रहते, लिट भिन्न इडादी के परे रहते नुमागम नहीं होता। क्योंकि अगर ऊपर वाला सूत्र 61 नंबर सूत्र क्या कर रहा था? आजादी के कारण से नुम प्राप्त करा रहा था ना। और ईट जो होता है रधिता, जैसे ईट है, तो वो आजादी हो गया ना। आजादी के कारण 61 नंबर सूत्र रधि जबोरची से नुम आगम प्राप्त हुआ। तो नेट लेटी रधे ने कह दिया कि नहीं, नहीं होगा। इटी, इटी का मतलब इडादी हो, लिट भिन्न हो। इसका मतलब लिट में तो इडादी होते हुए भी नुम हो जाता है। मेरा प्रश्न था किससे होता है? लिट में जब इडादी होगा, इट आ जाएगा, तो किससे नुम होगा? रधि जबोर अच्छी सूत्र है ना 61 नंबर, उससे होगा। सामान्य रूप से इडादी में नहीं होता है न इटी, पर अलिटी कह दिया लिट को छोड़कर। इडादी में लिट को छोड़ करके नहीं होता, बाकी तो लिट में तो हो ही जाएगा। तो रद धातु का लिट में रूप चलाओ। लिट रूप की बात थी ना, लिट वाला रूप। तो लिट में रूप चलाओ भाई साहिल जी। बोलो। हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं। गुरुजी लिट में कर। रद धातु का ये लिट लगा रहे। नहीं, रद रद 61 नंबर सूत्र में जो रद पड़ी है ना, 7-1-61। ररंद ररंद तू ररंधु, ररंधित ररंद थू ररंध, ररंधित ररंद थू ररंद, ररंद ररंधिव ररंधिम, ररंद ररंधिव ररंधिम। हाँ?
नुमागम से पहले वृद्धि करना चाह रहे हो? वृद्धि कर लोगे तो फिर तो ररंध कैसे बनेगा? ररंध रूप बनता है ना, वृद्धि से पहले हो जाएगा नुम। हाँ जी, बहनें बताएंगी क्या होता है। रद धातु का रूप, धातु रंध रंध, रद धातु, रद, लता रद धातु का रूप कह रहा हूँ, रद। हम्म, निरंतर लिट लिट, रंध रंध रदादिभ्यस्त से इड विकल्प होगा। रदादिभ्यस्त सूत्र है ना वलादि धातुक में, तो ररंध, ररंधतु, ररंधु, ररंधित है, और थल में इट विकल्प हो जाएगा ना, थल में इट विकल्प वही रधादिभ्यस्त, तो ररंधित है, इट नहीं होगा तो ररद्ध। ररद्ध कैसे बना? थल है ना, रध आगे थल, जसस तथोर धो धा, ध हो गया, और जलाम जस जसी, रध के ध को द हो गया, ररद्ध बन गया ना। जसस तथोर धो धा, रध धातु है तो ध से उत्तर थ को ध हो गया, और रध का जो ध था उसको झलाम जस झसी। हैं? नहीं आया भाई? ये रद रद इस अभ्यास कार्य करोगे तो रद के ध के वो लोप हो जाएगा ना, और ये थल है, ईट आगम विकल्प से रदादि बेस से, जसस कठोर धोधा, जस से उत्तर थ को ध, और झलाम जस जसी, इसको द द हो गया, ऐसा रूप बनेगा ररद, और ईट होगा तो ररंधित, ररंधित है, ररद्ध, ररंधथु, ररंध, ररंध, ररंधिव, रेध्व, ररंधिम, रेध्म। ये जो ररंधी, ररंधिव, और दूसरा रूप रेध्व। देखो अतैकल मध्यनादेश आदि लिटि सूत्र बोला था मैंने, रध और व, वस को व आदेश हो गया, और इधर रद्द कर दिया, एक तो अभ्यास लोप, ये पूरा अभ्यास का लोप, और रद्द के है को ए हो गया, तो रेध्व, ऐसा रूप बनेगा। ये जो है ओमवीर जी, समझ में आ रही है? आप तो काबू हो जाएगा अष्टाध्यायी पर, और इसका अर्थ भी समझ लोगे, पर इनकी बुद्धि अच्छी होते हुए भी रटने में मेरे ख्याल में कमजोर पड़ रहे दिखते हैं। क्या कर लेते हो? हैं? हैं? समझ लेता हूँ फिर उधर भूल जाता हूँ। सूत्रकार भूल जाता हूँ। समझ नहीं, सूत्रार्थ भूल जाते हो, अनुवृत्ति वगैरह देखते हो, विभक्तियां, उसके अनुसार अर्थ उस समय तो समझ जाते हैं बाद में
साहिल जी बताएंगे क्या उपाय करें? मैं तो मेरे साथ भी समस्या में तो असर याद करनी इसको फिर उसमें याद हो जाएगी तो फिर अनुमति की बात हो जाएगी। मैं तो यही कर यही उपाय समझ में आया। ऋषियों ने यही उपाय बताया था मुझे। बचपन में ही अष्टाध्यायी याद कर लेते थे, ऐसे लिखा है। सूत्राणि चाप्य अधियानो इष्यते वैयाकरण। मतलब सूत्र जो पढ़ रहा है ना, कोई सूत्र मूल सूत्र याद कर रहा है, तब भी उसका नाम वैयाकरण होता है। महाभाष्य में ऐसे कहा है। समझने में तो ठीक समझ रहे हो, फिर ये काबू नहीं लगता, ये गोलमोल हो जाता है बाद में, हैं? जनक जी आप इधर देख नहीं रहे हैं? इससे ब्लैक बोर्ड से क्यों नाराज हो रहे हो? ररंध ररंध तू ररंधु, ररंधित ररद्ध, दो रूप क्यों बन रहे हैं? रधादिभ्य सेठ विकल्प हैं। अब ये सूत्र जो मैं बोल रहा हूं ना, सातवां आठवां याद कर लो, सातवां पूरा याद कर लो, आठवें में से दूसरा पाद याद कर लो, दूसरे पाद के 90 सूत्र तक कर लो। कम कम बता रहा हूं देखो, सातवां पूरा कर लो, आठवें अध्याय का दूसरे पाद के 90 तक याद कर लो, 80 82 तक है, प्लुत प्रकरण के पहले पहले। और तीसरा पाद मतलब 60 तक याद कर लो, 60 70 तक कर लो, 70 तक कर लो। तीसरा पाद 70 तक याद कर लो। चौथा पाद तो वैसे ही थोड़े सूत्र हैं। और छठे अध्याय का चौथा पाद याद कर लो, और पहले पाद के 110 सूत्र याद कर लो। तो फिर मतलब बार बार लगते हैं, कम से कम इतने में तो ना भूलो। अष्टाध्यायी इतनी तो याद कर लो, फिर आगे की आगे देखना। जनक जी आपको याद होगी पूरी? गुरु जी ने तो 6 एक पूरा करके 2 शुरू किया था। पता नहीं चल रही है और एक एक्शन की आगे सही नहीं कर पा रहा। तो उतना कर लो ना जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जितना मैंने बताया है उतना कर लो, फिर क्रम से अपने आप होती रहेगी। जब उसका मौका लगे ना तो उसको कर लेना। आपने अष्टाध्यायी करनी है? हम्म। अष्टाध्यायी तो एक वो है हमारा, मतलब खजाना है। इसमें अनुवृत्तियां तो पता चली जाती हैं, अष्टाध्यायी याद हो तो। वो तो भूल तो जाते ही हैं, पर उसको बार बार आवृत्ति करेंगे तो फिर याद रह जाएंगे। आप याद कर रहे हो प्रिंस जी? हैं? मुक्का ही नहीं लगता होगा, हैं? नहीं, पर इतना तो करना ही पड़ेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, सिद्धियों को जानने के लिए। हैं? प्रकरण के हिसाब से तो है। प्रकरण के हिसाब से है। महान वैदुष्य बिना अष्टाध्यायी के नहीं होगा। काम चलाओ बादशाह, क्या बोलते हैं, काम चलाओ, अपना काम निकालना है तो ठीक है। तो ररंध की बात मैं कह रहा था। ररंध ररंधी व ररंधी में, और ररंध रेध्व रेध में, ये भी तो बनेगा ना।
अब ये रदादिभ्यस्त सूत्र है ना, ये ईट विकल्प करवाएगा तो रधिता रधितारो रधितारा, रद्धा रद्धारो रद्धारा। रद आगे तास आया तो रद्धा कैसे बना? हाँ आप बताओ। रद आगे तास, तास विभक्ति मतलब वो तास विकर्ण प्रत्यय, तो रद आगे तास क्या सूत्र लगाओगे? रद आगे तास क्या सूत्र लगाओगे ओमवीर जी? हैं? हैं? रद आगे तास क्या सूत्र लगाओगे? रधादिभ्यश्च विकल्प से रधिता रधितारो रधितार, रद्धा रद्धारो रद्धार। रद्धा है तो जसस तथोर धोधा जलाम जसी, दो सूत्र लग जाएंगे। इतने ज्यादा रिपीट होते हैं, मैं तो कई बार थक जाता हूँ ये बार बार जो है ना, वही सूत्र रिपीट रिपीट रिपीट, मतलब नया, कई बार पुराना इतना मेरे मतलब वो हो जाता है, नया जब तक नहीं आता है तो आदमी बोर हो जाता है ना। नवीनता में तो बोर नहीं होता, पर उन्हीं चीजों को रिपीट रिपीट रिपीट, हैं, वही सूत्र बार 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 वही लगते रहते हैं। इतना ज्यादा लगते हैं कुछ सूत्र तो, जैसे जसस तथोर धोधा जलाम जस जसी। अभी इतने ज्यादा, जैसे बुध धातु से बोधा, युद्ध धातु से योद्धा, बुध धातु से क्ता करेंगे तो बुद्ध, क्ता करेंगे युद्ध, जसस तथोर धोधा जलाम जस जसी। अब ये कहीं चौकू, कहीं होढ़ा, कहीं जसस तथोर धोधा, व्रस्त व्रस्त में ये राज भ्राजत छशाम सा, दादेर धातुर घा, जैसे दूह धातु से दोग्धा। अब वो मैं, मेरे को पढ़ाई करते समय का अनुभव है कि मेरे को बिल्कुल ये कंफ्यूज रहता था कि कहीं कुछ लग जाता, कहीं कैसे याद करें इसको। पर मैं 7 8वें अध्याय का जैसे ही वो प्रकरण, चौकू प्रकरण है ना नीचे, वैसे आया तो सारी सिद्धियां एकदम होने लगी बिल्कुल। आपको इतना बताता रहता हूं कि वो जो निकालो अष्टाध्यायी, जैसे 8वें अध्याय का दूसरा पाद, दूसरा पाद निकालो, 8वें अध्याय का दूसरा पाद, ये 30 नंबर सूत्र है ना, है ये पंक्ति। अब इसमें इतना ज्यादा, ये 42 43 44 तक, 45 तक ये सूत्र इतने ज्यादा लगते हैं, 30 से लेकर 45, 15 16 सूत्र हैं ये। इतने अधिक लगते हैं कि ये यदि याद हो गए तो इधर वाले भी इसी तरह से 23 से लेकर के और ये 29, मतलब 23 से लेकर ये 42 45 45 तक, 23 से 45 तक आप देखोगे कि इतने अधिक लगते हैं ये सूत्र सिद्धियों को करने के लिए। यदि इनका प्रोसेस दिमाग में बैठ जाए ना, एकदम आपको गति हो जाएगी, फिर उत्साह बढ़ जाएगा कि अच्छा ये है सिस्टम। कहीं इसको स्योगा दुरंते से लग जाएगा, कहीं रस्वदंगा से लग जाएगा, कहीं जलो जली लग जाएगा, कहीं धीच है, कहीं राजस से, कहीं सुगांत श्लोका। इसको ठीक कर लो। और यदि आपको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, संधि, तो इधर तीसरा पाद देखो निकाल करके 8वें अध्याय का 1 नंबर सूत्र से लेकर के और ये 40 तक आप सुन याद कर लो ये, तो संधियों के नियम पता चल गए सही। हम्म।
ये कुछ सूत्र इधर हैं 88 पेज पर ना, अष्टाध्यायी का अंतिम पेज निकालो। तो ये मतलब 39 से लेकर के ये हैं पाद की समाप्ति तक। इतने ज्यादा इनमें मतलब ये इनका थोड़ा सूत्रार्थ याद रहेगा ना, बहुत जल्दी होने लगेगा। ऐसे ही ये वृद्धि प्रकरण है 7वें अध्याय का तीसरा पाद, दूसरा पाद के 114 नंबर सूत्र से लेकर 118 तक, और तीसरे पाद के ये हैं 82 से लेकर 3-4 सूत्र ही लगते हैं, बिल्कुल 4 सूत्र ही तो हैं, 5 सूत्र हैं ये, कुछ और भी हैं ये। मतलब ये 7वां अध्याय तो ज्यादा काम आता है, तो 7वां अध्याय तो पूरा, इसलिए बीच बीच में कोई कोई छूटता है। 7वां अध्याय बीच बीच में कोई कोई सूत्र छूट जाता है, बाकी तो सारा ही बहुत ज्यादा काम आता है। तो 7वां अध्याय बढ़िया याद कर लो, 6ठे अध्याय के पहले पाद के 110 याद कर लो, 6ठे अध्याय का चौथा पाद याद कर लो। 7वां अध्याय कर लो, 8वें अध्याय के थोड़े थोड़े बताए मैंने, 23 नंबर सूत्र से 45 तक, दूसरे पाद के, तीसरे पाद के शुरू से लेकर के 40 तक, फिर बाद में कुछ सूत्र हैं 6ठे अध्याय नहीं 8वें अध्याय के चौथे पाद के 39 से बाद। ये कुछ तो कर लो, मतलब जो नहीं कर रहे हैं तब मैं ये बता रहा हूं कि इतना तो कर लो। बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। मैं तो मतलब क्या बताऊं कैसे कैसे मैंने मतलब अपना काम निकाला, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, याद ही नहीं होता था कुछ, और ना समझ में आता था, तो फिर कैसे कैसे करते थे फिर हैं। इतना ज्यादा मेरे पर भी काम का लोड था, मतलब मैं जैसे ही गुरुकुल में गया तो मेरे को प्रथमावृत्ति पढ़ने में लगा दिया कि आप तो कर लोगे, मतलब मेरे को देख करके बोले कि कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। मैं बोले नहीं, मैं तो विद्वान बनने के लिए आया हूँ। मैं ऐसे ऐसे बोलने लगा, नहीं, बोले नहीं। फिर वो आचार्य जी ने थोड़ा कठोर होकर के बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर लगा दिया। तो इसमें अष्टाध्यायी में सूत्र याद नहीं, तो फिर आगे पीछे कहाँ से वो होगी, सिद्धियां समझ में नहीं आएगी। तो फिर जो है ना उपाय निकाला, मतलब सब बच्चे अपना खेल कूद में चले जाते सायकाल, तो उस समय समय निकाल करके याद कर, सारी अपनी रुचियों को खत्म करके, और फिर तो किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं जाता है कभी भी। यदि हम मेहनत करेंगे, समय लगाएंगे किसी चीज में, गुरुजी, और ये वो कार्य मन से ना किया जा रहा हो तो मन से नहीं करोगे तो फिर क्या होना है? ये किसने कह दिया मन से मत करो? हैं? करने से भाग होता है कि अब ये काम करना ही है। हाँ, तो फिर मन बना लो, जबरदस्ती करना पड़ रहा है तो मन को भी समझा दो कि भाई अब मन तू भी राजी हो जाए इसमें। मन को ऐसे कह दो कि राजी हो जाओ, इसी में भला है। हम्म। जी गुरुजी। तो आगे जो है ना, मैं ये कह रहा था रधिता रद्धा। अब जैसे रद्धा है तो जसस तथोर धोधा जलाम जस जसी। अभी मैं सूत्र बोलता हूं तो आपको या ऐसे चित्र नहीं आता है कि मैं कहां से क्या सूत्र बोल जाता हूं, हैं?
तो इसलिए वो याद नहीं रहता है। यदि मैं जहां से बोलूं वहीं आपका मन चला जाए, जैसे आप बोलोगे तो मेरा अष्टाध्यायी में वहीं चला जाएगा। कोई सूत्र बोल के बताओ, कोई बोलो। जैसे ये बोला स्थानीय बता दे सोनो लोगों, मेरा मन वहीं चला गया बिल्कुल। ये दूसरी पंक्ति में बीच में क्या बोला इन्होंने? हाँ मैंने कहा ना कि दूसरी पंक्ति में बीच में वो जो सूत्र है स्थानीय बता दे सो वहीं चला गया। चित्र जो है ना बना हुआ है बिल्कुल अष्टाध्यायी का। जैसे आप बोलोगे कर्तृकरुण कृति, तो पहली पंक्ति में मतलब बीच से थोड़ा नीचे है, वही चित्र चला गया एकदम। मन जो है उसको देख लेता है, बुद्धि उसको देख लेती है वहीं पर। तो ये समय हो गया अब तो। रधिष्यति रथ्यति रध्यतु, रिरधिसति रिरत्सति। अब ये खरीचे से दय को तय हो गया। खरीचे अब कहाँ का है? तो आखिरी पंक्ति में ऊपर ही ऊपर ऐसे जाना चाहिए मन। अष्टाध्यायी की आखिरी पंक्ति है, मतलब आखिरी पेज है 88 नंबर पेज, इसके अंतिम पंक्ति में है खरीचे। तो जैसे रंधयति और इडादी होता है, आजादी होता है रधि जबो रची। रारंधीत रारद्धि रारद्ध रारंधति रधि जबो रची, आजादी में नुम होता है। रारंधीत रारद्धि रारद्ध रारंधति रारंधी सी रारंसी रारद्ध रारद्ध रारंधी में रारंध रद्ध में रारध्व रारद्ध में रंधयति अररंधत रंधनम रंधका। ऐसे नस धातु है। ननास नेशतु नेशु नेशित नेशथु नेश नेशित ननस्ट, यहाँ पर विकल्प से हो रहा है ईटागम। नेशथु नेश ननास नेशिव नेश्व नेशिम नेश्म, हेत्वाभास लोप हो रहा है। देखो नेशिव नेश्व नेशिम नेश्म। ये लुंग लकार में जो रूप है नस धातु का, बोलो नस धातु का लुंग लकार में। अब ये अष्टाध्यायी में जो कुछ वो सूत्र होते हैं गणों के भीतर गण, उनका याद होना चाहिए कि इस गण का ये धातु है, तो ये पुषादि गण में आ जाती है। तो इसलिए पुषादि द्युतादि लृता परसिपदेशु अंग हो जाएगा। अनशत अनशत अनशताम अनसन, अरधत अरधताम अरंधत अरंधताम अरंधन, क्योंकि रधि जबो रची आजादी में नुमागम हो जाता है। अरंधत अरंधताम अरंधन, अनशत अनशताम अनसन। तो ऐसे कर लो। ओम शांति शांति शांति।